प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो और प्रेगनेंसी फेलियर हो जाए तो ये बहुत सारे लोगों की समस्या होती है और बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर चुके होते हैं। और बहुत सारे लोग अगर कुछ सावधानियां ना बरतें तो इस फेज को फेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि इम्प्लांटेशन फेलियर कैसे हो सकता है, क्या आप इसे रोक सकते हैं या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो बहुत सारे लोगों के मन में बात आती है कि हमने सारी सावधानियां रखी, उसके बाद भी हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो गया। तो देखिए, इम्प्लांटेशन को समझने के लिए हमको ये समझना जरूरी है कि इम्प्लांटेशन है क्या। तो आज की वीडियो में अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है, आपको भी कोई संशय है, आपको भी कोई दुविधा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आपके आसपास अगर कोई इस तरीके की दुविधा में है तो ये वीडियो भेजिए। इससे क्या है, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके मन में भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो आपसे गलतियां हो रही हैं वो नहीं होंगी। इससे क्या है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे केस में मैंने ऐसा देखा है और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके भी पूछते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, हमने ट्राई किया, अच्छे ढंग से सब चीज़ हुआ और हमारा क्या इम्प्लांटेशन फेलियर हो गया। कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है ये। तो देखिए, हर चीज़ पॉसिबल है। इम्प्लांटेशन फेलियर कुछ हमारी गलती से भी होते हैं। कभी कभी क्या है, एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, तब भी इम्प्लांटेशन फेलियर होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स में तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी सब पसंद आएगी और समझ में आएगी। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपका एग स्वस्थ है कि नहीं है। तो अब आप सोचेंगे ये कैसे जानेंगे। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है तो एग स्वस्थ है, स्पर्म भी स्वस्थ है। तो और अगर आप डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही होती है, तो सब चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, आगे जाके मिसकैरेज हो जाता है, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि आपके एग और स्पर्म की गुणवत्ता ही खराब हो। इस कारण भी कभी कभी क्या है कि इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है कि एग और स्पर्म में क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है। इससे क्या है, हमारा जो इम्प्लांटेशन है ऑटोमेटिकली फेल हो जाता है, हमारा गर्भ आरोपित नहीं हो पाता। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारा जो यूट्रस होता है उसकी लाइनिंग, बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि यूट्रस की लाइनिंग 7 mm से कम बनती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। हमें सफल गर्भ धारण के लिए यूट्रस की लाइन है 7 mm से ज्यादा होना चाहिए या 7 mm तो होनी ही चाहिए। क्या होता है कि जब हमारा भ्रूण आरोपित हो जाता है तो ये यूट्रस की लाइनिंग अपने आप ही ऑटोमेटिकली मोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने लगता है और ये हमारी गर्भ धारण को संभालने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे यूट्रस का ब्लड फ्लो भी अच्छा नहीं होता है, उस कंडीशन में भी आपका मिसकैरेज हो सकता है या इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो आपको इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की समस्या होती है, पीसीओडी की समस्या होती है, प्रोलैक्टिन का स्तर बहुत गड़बड़ होता है। ये तीनों ही कंडीशन हार्मोन इम्बैलेंस की है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आपको जब भी आप डॉक्टर से मिले तो इन 3 चीजों का आप चेक जरूर कराएं और इनको बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश करें। इसके साथ में नंबर 4 पे क्या होता है कि आपकी दिनचर्या गड़बड़ होती है, आप तनाव बहुत लेते हैं, उस कंडीशन में भी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या में एक्टिव रहना है, हल्के फुल्के व्यायाम करना है, योग करना है, चलना है, फिरना है। इससे क्या है, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके साथ में बहुत सारे लोग इम्यूनिटी संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, साथ में क्लॉटिंग की समस्या, इससे भी हमारा इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। बहुत सी कंडीशन में क्या होता है, हमारे के मेटाबॉलिज्म के इशू होते हैं, जैसे कि डायबिटिक होती है, हमारी दिनचर्या लाइफ स्टाइल सही नहीं होती है, हम बाहर का ज़्यादा तला भुना खाते हैं, मैदे का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, शक्कर नमक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं, हमारे चयापचय की क्रिया, मतलब कि हमारी जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं उनको ये खराब कर देते हैं। अगर हमारे बॉडी में गैस ज़्यादा बनती है, कब्ज की समस्या रहती है, तो हमारे क्या है, बॉडी में बैक्टीरियल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, इससे भी आपकी प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांस होते हैं। तो आपको अपनी जो गट हेल्थ है उसको मजबूत करना जरूरी है, आपको हेल्दी खाना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपनी गट हेल्थ को मजबूत करें, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखें, डायबिटीज से दूर रहें। ये आपके इम्प्लांटेशन फेलियर का बहुत बड़ा कॉज है। इसके साथ में बहुत सारे लोगों को अल्कोहल की प्रॉब्लम होती है, सोडा, कोल्ड ड्रिंक ये सब ज्यादा यूज करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको इम्प्लांट फेलियर की समस्या हो सकती है। आपको क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है, आपको अपनी जो डाइट है उसमें सबसे पहली बात तो विटामिन डी का स्तर अच्छा रखना है, ओमेगा का स्तर अच्छा रखना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है, फॉलेट अच्छा लेना है, नींद अच्छी लेनी है। इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए तो आपका इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा।
बहुत सी कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारी जो दिनचर्या है वही गड़बड़ होती है, तो हमारे को इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करना पड़ता है। इम्प्लांटेशन फेलियर एक बहुत ही जटिल समस्या होती है। इसमें क्या होता है कि भ्रूण और गर्भाशय दोनों में आपस में तालमेल सही ढंग से नहीं होता है। इससे क्या है, आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है और हमारी प्रेगनेंसी फेलियर हो जाती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी पे ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को नोट करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, डॉक्टर से बात करनी है, अच्छी दिनचर्या फॉलो करना है। इससे क्या है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।